हेलो, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आज आपको मैं समझा रहा हूं कर्म फल का सिद्धांत। कर्म फल का सिद्धांत देखो स्टूडेंट्स, मैं रोज़ आपके पास हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इनके लेक्चर भेजता हूँ, ठीक है कि नहीं। लेकिन कल संडे है तो कल मैं आपको एक इनके लेक्चर ने भेज करके इन टॉपिक से हट करके आपको कर्म फल का सिद्धांत के बारे में समझा रहा हूँ कि भाई जो भी है कर्म फल जो है वो अवश्य मिलता है। वो चाहे हम कितने भी जन्म जन्मांतर जन्म लेते रहें, हमारा जो कर्म है वो हमारे पीछे पीछे चलता है। जैसा भी कर्म हम करेंगे वो हमें अवश्य ही मिलेगा। ये इसका उदाहरण मैं आपको एक दो कहानी के माध्यम से बताता हूँ, क्योंकि कर्म जो है वो मनुष्य के कर्म जो करोगे बिल्कुल सही है, वो मनुष्य को फल देगा ही देगा, ठीक है नहीं। क्योंकि हमारे रामायण में लिखा है कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस करहूँ तस फल चाखा। तो ये कर्म का जो फल है ना, ये इसी जन्म के लिए नहीं है, ये अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है, उसके अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। तो बहुत से लोग कहते हैं मेरे को कि आप बोलते हो कर्म है। बोलते हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग जो ना अच्छे कर्म भी नहीं करते हैं, फिर भी वो अच्छा फल भोग रहे हैं। और बहुत से लोग अच्छा कर्म करते रहते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, अपना कर्म भी अच्छा करते हैं, किसी को भला बुरा भी नहीं कहते हैं, किसी का नुकसान भी नहीं करते हैं और अपना काम करते हैं, कमाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी होते हैं, दुखी भोगते रहते हैं। ये अक्सर मैं हमेशा जहाँ भी कभी चर्चाएं होती हैं तो लोग बोलते रहते हैं, ठीक है नहीं। तो इसको मैं एक दो कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि भाई आपका कर्म जो है वो तो आपको फल देगा ही देगा, उसमें तो कोई वो नहीं है। क्योंकि हमको पता नहीं होता है। अब कोई आदमी मान लो आज अच्छा कर रहा है और पीछे कभी उसने बुरा किया हो, तो भाई आज तो उसको वो पीछे बुरे करे का फल मिलेगा ना। अब आज तो बोलोगे भाई वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो देखो उसके साथ तो अच्छा नहीं हुआ, उसके साथ तो बुरा हो गया। तो भाई ये उसका पीछे का कर्म है, चलता रहता है और कर्म चलता है, हमको पता नहीं होता है किसी के बारे में। अरे पीछे के जन्म को तो छोड़ो, इसी जन्म का नहीं पता होता है कि कौन कर्म क्या किया है। मैं अपनी कहानी सुना देता हूँ, ठीक है कि नहीं। मैंने 34 साल फौज में नौकरी की, बहुत ही अपनी तरफ से बहुत अपना प्रयास अच्छे से अच्छा किया, तभी मैं सूबेदार मेजर तक पहुँचा। तभी मैंने अच्छा नहीं करता तो नहीं पहुँचता, तो पहुँच गया। लेकिन सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक कोई रुकावट नहीं आई कभी भी। जैसा जैसा कर्म करता रहा फल मिलता रहा। जब मेरा ऑनरी रैंक आने वाला था तो ऑनरी रैंक के 3 चांस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले चांस में मेरा नहीं आया, मेरे साथ वाला एक सूबेदार था उनका आ गया। सूबेदार मेजर था, मैं भी सूबेदार मेजर था, वो भी सूबेदार मेजर थे, वो पंडित जी थे। अब पूरे रेजिमेंट के जितने लोग हैं, जवान, जेसीओ, ऑफिसर, सबको बड़ा आश्चर्य होता है। अरे भाई हरी सिंह साहब तो कभी किसी को बुरा भी नहीं किया, ड्यूटी के दौरान अपना ड्यूटी से ईमानदारी से करते रहे हैं, कभी कोई बेईमानी नहीं की, कभी खूब अच्छी तरह मेहनत करते आए हैं। और इनका नहीं आया भाई, ये तो भगवान को भी याद करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन देखो इनकी भगवान ने नहीं सुनी भाई। तो अब मेरे को तो पता था भाई कहानी क्या है, लेकिन उनको तो नहीं पता ना कि भाई मैं आज तो अच्छा कर्म कर रहा हूँ, लेकिन पीछे कोई मैंने ऐसा कर्म भी किया है जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट में ऑर्डिनरी रुक गया। अब देखो इसी जन्म का उनको पता नहीं है, इसी जन्म में वो जो है अच्छा भ्रमित हो रहे हैं कि यार भगवान के घर में तो न्याय तो नहीं है, ये तो भाई गलत हो गया, ये है वो है, 100 बातें बोल रहे हैं। लेकिन मैं तो सुन रहा हूँ, मुझे तो पता है कि मैंने क्या कर्म किया है। क्या कर्म किया था, मतलब जो है हम ले में थे
पिछली यूनिट की बात है, इन जवानों को पता नहीं, इस यूनिट वालों को, जब मैं नायक था तो वहाँ पर उस समय जो है ये आदेश रेजिमेंटल पार्ट ऑर्डर निकल चुका था कि कोई भी जवान अपनी बैरिक में स्टोव नहीं जलाएगा। जिसको भी गर्म पानी लेना होगा, लेक के अंदर गर्म पानी की जरूरत पड़ती है, चाय बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वह जो मेस में जाएगा और वहाँ से ले आएगा, लेकिन अपनी बैरिक में स्टोव नहीं जलाएगा। क्योंकि हमारे रेजिमेंट में, हमारे बगल में दूसरी रेजिमेंट थी मद्रास की, उनको आग लग गई थी। तो मुझे तो पता था, लेकिन हमने गलती कर रखी। हमने गलती क्या थी, हम एक्सचेंज में थे और 5-7 जवान थे साथ में, और हमने जो है जब चाय आई तो ठंडी हो गई थी, चाय गर्म करने के लिए स्टोव जला लिया था। और वहाँ पर हमारा अधिकारी आ गया, और वो तो सभी वहाँ पर तो सीनियर मैं ही था, उन्होंने मेरा रेफरीमेंट कर दिया। अब क्या है, उसकी वजह से जो है उसमें नंबर कम हो गए। तो मुझे तो पता था भाई मेरा जो है कभी न कभी गलत काम किया हुआ है, और गलत काम का परिणाम तो मिलना ही मिलना था। अब उस समय जो गलत काम किया, आदेश के अवहेलना की, तो उसका परिणाम तो आखिर में मिलना ही था ना। अब लास्ट में क्या है, वही जो नंबर 2 माइनस हो गए और ऑनरी रुक गई। अब मुझे तो पता है, लेकिन जवानों को नहीं पता है इस चीज़ का, इसी जेसीओ को, हमारे रेजिमेंट के अफसरों को नहीं पता इस चीज़ का, भाई इसकी ऑनरी इसलिए रुकी है। वो सभी बोलते हैं भगवान ने बहुत बुरा किया, ये तो अच्छा इंसान था, काम भी अच्छा करता था, भगवान के मंदिर में भी जाता था, पूजा पाठ भी करता था, हैं, भगवान को जल भी चढ़ाता था, लेकिन देखो इसकी तो भगवान ने नहीं सुनी भाई। लेकिन मुझे तो पता है भाई, कर्म है, कर्म अगर गलत कर्म किया तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो जब इसी जन्म में किसी लोगों को नहीं पता कि कोई इंसान क्या कर रहा है, तो पिछले जन्म का पता करना तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है नहीं। अब पिछले जन्म की कहानी सुना देता हूँ मैं आपको। तो क्या है, एक साधु संत था, तपस्वी था, बेचारा अच्छा आदमी था, और वो लोगों को कुछ अच्छी बुरी बातें आगे की पीछे की जो भी है उनके होने वाली किन्हीं लोगों को वरदान हो जाता है या किसी को पता हो जाता है, वो बताने लग जाते हैं। तो लोगों की उसके पास में भीड़ लग जाती थी, पूछने जाते थे। तो इसी प्रकार से 2 आदमी पूछने गए उसके घर में। अब जब पूछने गए तो बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था, और उसकी औरत थी, वो बड़ी गुस्सेल थी। अब वो उसको उल्टी सीधी गालियाँ दे रही थी, और वो बेचारा बैठा सुन रहा था, ना कुछ बोल रहा था, ना कुछ कर रहा था। तो अब वो गालियाँ दिए जा रही थी, उसको उल्टा सीधा कहे जा रही थी, और चुपचाप बैठा हुआ था, ठीक है नहीं। तो अब क्या है, वो जो 2 आदमी बैठे उसके पूछने के लिए गए थे, उन आदमियों ने बोले, रे यार, जब इसकी औरत इसको इतना गालियाँ दे रही है, ये कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये क्या बताएगा हमारी बातें, चलो यहाँ से चलते हैं। अब वो उठ करके चलने के लगे तो उन्होंने उसको इशारे से बुलाया, और भाई बैठ गए वो। तो बोलो महाराज, हम तो पूछने के लिए आए थे कुछ, लेकिन अब तो देख रहे हैं, बोल बैठे रहो। जब उसकी औरत का गुस्सा शांत हो गया और वो चुप हो गई, और चुप होकर के बाहर चली गई, तो बोला, अब बताओ तुम्हें क्या बात है, क्या पूछने आए हो। बोलो महाराज, पहले तो आप हमें बताओ कि भाई आपकी जो ये धर्मपत्नी है, ये आपको इतना गालियाँ दे रही है, और आप सुने जा रहे हो और आप कुछ नहीं बोल रहे हो। तो बोला, भाई ऐसा बात है, मेरा और इसका पिछले जन्म का कुछ बर्ताव बुरा है, उसकी कहानी जो है बुरी है। बोले महाराज, पहले बताओगे तभी हमसे पूछेंगे, हमको बताओ भाई क्या कहानी है। तो बोला, ऐसा है, पिछले जन्म में ये थी गाय और मैं था कौवा, और इसके जो ऊपर पीठ के ऊपर जो रखा था घाव, और मैं इसके ऊपर बैठ करके घाव से मांस निकाल रहा था। जब मांस निकाल रहा था तो मेरी जो गई चोंच उसकी हड्डी में फंस, और वो निकली नहीं, और इसको हो रहा था बहुत तगड़ा दर्द, और ये चिल्लाती बहुत चिल्ला रही थी और भाग रही थी। जब इसको बहुत दर्द महसूस हो रहा था, ये जा कर के नदी में छलांग लगा दिया। नदी में जा कर के जो है हम दोनों डूब गए और मर गए।
और जो है इस जन्म में हमको पति पत्नी का होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब जब इसको वो चीज़ें इसके दिमाग में आती है, इसको याद तो नहीं होता है, लेकिन वो पल, वो क्षण है जब इसके दिमाग में कभी मतलब इसके शरीर में आता है तो इसके अंदर जो बहुत गुस्सा पैदा हो जाता है और ये जो है बहुत गुस्सेल हो जाती है और मुझे अंट बकने लग जाती है। और मुझे पता है उस कहानी का, मैं इसको बताता नहीं हूँ, इसलिए मैं चुपचाप जो है सुनता रहता हूँ। जब इसका वो दर्द जो गुस्सा ख़त्म हो जाता है तो शांत हो जाती है और बहुत अच्छी औरत है और बहुत अच्छी सेवा करती है। तो इस प्रकार से ये हमारे पिछले जन्मों का कर्म है जिसके कारण मुझे इसकी कहानी इसकी सुननी पड़ रही है। और इसी प्रकार से एक और कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको। एक बौद्ध भिक्षु का, एक था बौद्ध भिक्षु, बहुत अच्छा था, अच्छा महात्मा बुद्ध की सेवा करता था और अच्छी तरह रहता था, बहुत ईमानदार था, अच्छी तरह अपने सेवा कर्म फल अच्छा बहुत अच्छा करता था, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, ठीक है नहीं। तो अब वो जो है अपना सुबह वक्त उठ कर के जा कर के अपनी नदी में स्नान करता था और आ जाता था। एक दिन जो है वो स्नान करने लग गया और कपड़े रख दिए दूर बाहर नदी के किनारे पर और वो जाके नदी में स्नान करने लग गया। सुबह सुबह का टाइम था, वक्त 3 बजे उठ के चला जाता था, मेरी तरह 3 बजे उठ जाता था वो। अब 3 बजे जो है ना कोई लोग होते नहीं है। अब उधर से गांव में जो है एक चोर आ गया। अब चोरों ने 2 चोर आ गए, उनमें से उन्होंने किसी घर में घुस गए और उन्होंने गहने वगैरह चोरी कर लिए। अब चोरी तो कर लिए, लेकिन जब चोरी करके चलने लगे तो घर वालों की क्या है आंखें खुल गई। जब आंखें खुल गई तो उन्होंने चोर चोर चिल्लाया, गांव वाले उनके पीछे पीछे दौड़े। अब उन्होंने सोचा भाई हम ये जो है गहने लेकर चलेंगे तो हमारी तो पकड़ाई होनी है। अब वो गांव के बाहर जो भी नदी बह रही थी वहाँ जहाँ पर जो है वो बौद्ध भिक्षु स्नान कर रहा था। अब जल्दी जल्दी में उन्होंने क्या क्या सोचा कि हम यहाँ पर इनको फेंक देते हैं, तो अगर नहीं फेंकेंगे तो ये गांव वाले हमारे पीछे पीछे जाएंगे और हमको मार देंगे। अब वो जल्दी जल्दी में वो जो गहने वहाँ पर जहाँ उसके बौद्ध भिक्षु के कपड़े पड़े हुए थे वहाँ पर फेंक करके चले गए। तो गांव वालों ने जो है उसको आए तो कपड़े देखे वहाँ पर। अब वो बौद्ध भिक्षु उस समय नहा करके आ रहा था कपड़ों के पास। गांव वाले बोले भाई ये पड़े हमारे गहने और इसी ने चोरी किए हैं। भाई उसने काफ़ी मना किया, लेकिन भीड़ को गुस्सा आ रखा था। भीड़ ने जो है उसकी एक नहीं सुनी और उसको मार उसको पीट करके वहाँ पर मार दिया। जब मार दिया उसको तो अब जो है पता चला उनके साथियों को कि भाई इस प्रकार से उसको तो मार दिया गया है। तब जो है वो उन्होंने महात्मा बुद्ध से प्रश्न करते हैं वो लोग, उसके साथी, कि महाराज आप हमें ये बताओ कि ये इतना अच्छा आदमी था, आप बोलते हो कर्मों का फल मिलता है, तो बहुत अच्छे कर्म करता था, कभी बेचारा किसी का गर्व बुरा नहीं किया, सभी की सहायता करता था, बहुत अच्छा कर्म करता था ये तो बोला ये इसको इतना बुरा कर्म क्यों मिला, इसका फल क्यों मिला कि भाई इसको पीट करके मार दिया, इसने चोरी भी नहीं की और इसको पीट करके मार दिया। तब जो है महात्मा बुद्ध ने उन शिष्यों को बताया कि देखो कर्मों का फल तो अवश्य मिलेगा, वो चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले। अधिकतर तो इसी जन्म में मिल जाता है, इसी जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा ज़रूर। तो बोलता है इसने जो इस जन्म में तो अच्छे काम करता था, लेकिन पिछले जन्म में इसने अच्छे काम नहीं किए थे। बोला क्या किया था तो बताओ। बोला पिछले जन्म में ये जो था एक बहुत बड़ा अधिकारी था और ये जो है इसके पास में पुलिस वाले थे, ये पुलिस का अफसर था, राजाओं की पुलिस होती थी उस समय। तो एक जंगल था, वहाँ पर जो है ना लोग जाते थे और ये उनको जंगल पार करा देते थे।
एक दिन जो है एक सेठ आया, उसके साथ में उसकी पत्नी भी थी। अब जो है इसके मन में लालच आ गया। इसके मन में लालच क्या आ गया कि भाई बहुत जो इसकी पत्नी है बहुत सुंदर है, अगर इस सेठ को मार दिया जाए और इसको ज़बरदस्ती शादी कर ली जाए तो बोला इस प्रकार से उसने क्या किया, उनको बोला अभी तो ठीक है, मैं आपको नहीं करा सकता क्योंकि अभी रात हो गई है, आप यहाँ पर रुको, रात में यहाँ पर ठहरो, आपको सब कुछ भोजन व्यवस्था सारी हो जाएगी, सुबह होते ही आपको ये जंगल पार करा दिया जाएगा। वो रुक गए। अब इसने जो है क्या किया, उनके सामान में जो वहाँ पर उनको अपने गाड़ी गुडी वो बैलगाड़ी जो भी लेके चल रहे थे, उसमें ये गाड़ियाँ होती थी, उनके सामान में कुछ अपना कीमती आइटम छुपा दिया और बोल दिया इसके सिपाहियों को, भाई तलाशी हो यहाँ पर, मेरा जो है ये बहुत ही कीमती गहना जो है ये गुम हो गया है। अब तलाशी ली तो उसके सामान में मिलना ही था। अब इसने उसको आरोप लगा दिया कि हमने तुमको रात में रखा, तुम्हारे को अच्छी तरह तसल्ली की, ये क्या वो क्या, और तुमने हमारा सामान चुरा लिया। अब उसके सिपाहियों ने रात में सुबह उसको आदमी सेठ को पीट पीट करके मार दिया और इसने पैसे के बल पे, रुतबे के बल पर ज़बरदस्ती उसकी औरत से शादी कर ली। अब उस जन्म में तो इसको इसका फल मिला नहीं, अब इसका फल बचा हुआ था इस जन्म में मिलने के लिए। इसका बुरे कर्म का फल नहीं मिल पाया उस समय, क्योंकि इसको पहले के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा था। तो अच्छे कर्मों का फल भी मिलता है, बुरे कर्मों का फल भी मिलता है। तो उसके बाद जब ये मर गया, अब इस जन्म में उसको उसके बुरे कर्मों का फल मिल गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई कर्मों का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जो भी कोई मेरी बात सुन रहा हो तो ये गांठ बांध लो कि भाई आज से ही आप जो है किसी प्रकार के कर्म जो है अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म छोड़ दो, क्योंकि उनका फल तो मिलना ही है, एक दिन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है नहीं। और ये अवश्य सोच लो, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो तो बुढ़ापा, ज़िंदगी और मृत्यु तो आनी आनी है, ठीक है। तो इसलिए अपने कर्मों का फल तो मिलना ही मिलना है। तो मेरे को भी एक बात याद आती है, जब हम जो है एक कोर्स कर रहे थे तो हमारा बहुत बड़ा अधिकारी हम सबको बैठा करके बोला आपको कोर्सों की बातें तो हर कोई बताता है, मैं आज आपको एक बढ़िया शिक्षा दे रहा हूँ। तो बोला कि आप लोग सोच लो कि भाई अब जो है, उस समय हम लोग रहे होंगे 35-40 साल के उम्र में, उसी एवरेज में सभी लोग, तो आप लोग सोच लो कि अभी जो है हम जो है सभी 80 पार कर चुके हैं और 80 पार कर चुके हैं और खाट चारपाई में पड़े हुए हैं और हमारे दिमाग में उसमें पूरी ज़िंदगी का चक्कर घूम रहा है कि हमने क्या क्या कर्म किए, क्योंकि उस समय आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो उस समय जो है आपके पास पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचेगा कि मैंने ये काम अच्छे किए, ये बुरे किए। तो जो बुरे कर्म जो है ना वो तुम्हारे आपको अच्छे दिखाई देंगे उस समय। तो इसलिए वो बातें अच्छी तरह याद आती हैं कि भाई जो है वास्तव में ज़िंदगी के किए हुए कर्म जो है बाद में बुढ़ापे में भी आगे आते हैं, और जवानी और बचपन में तो आते ही हैं, क्योंकि बचपन में तो जैसे ऐसा कर्म करेगा, जो जितनी मेहनत करेगा वैसा ही फल पाएगा, वैसा ही पढ़ेगा, वैसे ही उसके नंबर आएंगे जो स्टूडेंट्स के लिए, वैसे ही उसको अच्छी नौकरी मिलेगी और वैसे ही अच्छा उसको ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार होगी। और जो कर्मचारी है उनके लिए भी वही है भाई, जो जैसा अगर अच्छा कर्म करेगा तो भाई ज़रूरी बात है उसका अच्छा प्रमोशन होता जाएगा, अच्छी उसकी सर्विस निकलती जाएगी। सर्विस के दौरान जो कोई खराब कर्म करेगा, बुरे कर्म करेगा, चोरी करेगा, हेरा फेरी करेगा, रिश्वत लेगा, तो उसके कभी न कभी पकड़ा जाएगा, उसकी नौकरी भी जाएगी और लोगों से अपमानित भी होना पड़ेगा। और जो अच्छा कर्म करेगा तो उसको अच्छी तरह से ईमानदारी से उसको फिर जो है बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि भाई इन कर्मों का फल 1/4 मतलब चौथाई कर्म जो है संतान को भी भोगना पड़ता है। तो जो अच्छा कर्म करेगा, अच्छा कर्म करता जाएगा तो उसकी संतान भी देखेगी कि भाई हमारा जो है
माता पिताजी अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म करके पैसा कमा रहे हैं, तो वो भी अच्छी तरह पढ़ेंगे और अच्छे इंसान बन जाएंगे और अच्छा अपना वो करेंगे। तो उनको तो 1/4 जो है जाने साथ में 1/4 जब उनको अच्छा कर्मों का फल मिल जाएगा तो फिर अच्छे कर्म करने लग जाएंगे और ऑटोमेटिक अच्छे इंसान बन जाएंगे। ठीक है नहीं। अगर जो बुरे कर्म किए अब उन बुरे कर्म करेंगे तो 1/4 तो संतान पे भी जाएगा। तो संतान पे कोई भी दिमाग में ये रहेगा भाई हमारे माँ बाप जो है ना ऐसे ऐसे कर्म करते थे तो हमारे को भी करना ही है, तो आदत हो ही जाएगी। तो वो भी बुरे कर्म करेंगे, जब बुरे कर्म करेंगे तो वो उनका भी भविष्य खराब होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्म जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है। जो है कर्म करो, कर्म के साथ साथ में कर्म से जो है आपका भाग्य बन जाएगा, कर्म से आपके पास में सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा कर्म करो, अच्छा काम करो, अच्छी मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो। मैं तो यही शिक्षा देता हूँ। ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाया है कि कल संडे है, बाकी दिन रोज़ जो है आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के वीडियो भेजता रहता हूँ। तो ये आपको मैंने अच्छे कर्म करने का कर्म का सिद्धांत बताया है। क्योंकि जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो भगवान से ये प्रश्न किया गया था देवताओं के द्वारा कि सृष्टि की रचना तो कर रहे हैं लेकिन इतनी बड़ी जनता हो जाएगी, करोड़ों अरबों खरबों में जनता हो जाएगी, उसको चलाएगा कैसे, चलेगी कैसे उस समय ये। तो भगवान ने बोला था इसको चलाने के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये जो है ना अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने आप चलती रहेगी, अपने आप चलती रहेगी। तो चलिए नहीं वीडियो तो अपने कर्मों के अनुसार अपने आप जो है ये चलती रहेगी। ठीक है कि नहीं। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलता रहेगा, जो वैसा ही वो जो है भोगता रहेगा। तो इसलिए मैं तो ये बोलता हूँ कि अपना अच्छा कर्म करो और अच्छा कर्म करने से आपको उसका फल भी अच्छा मिलेगा और जीवन भी सुखी रहेगा। तो वो बात भी सही है बिल्कुल। देखो जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार सब कुछ फल मिलता रहता है। तो अच्छा कर्म करो। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रख लेना कि इस वीडियो को इस चैनल के अंदर मैं आपको 7th 8th 9th 10th 11th 12th BA BSc BCom सारे के सारे टॉपिक भेजूंगा अभी। ठीक है ना। इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और वो सारा का सारा फ्री होगा। कोई भी बच्चा उसको करके पढ़ सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मेरी आवाज़ सुनता है, आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता है। आपने सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल घंटे का जो बटन दबाना है उसको, और उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो आपके पास आते रहेंगे, हर एक टॉपिक आपके पास में आते रहेंगे। और जो पेरेंट्स सुनते हैं तो अपने बच्चों को भी वो टॉपिक दे दिया करो और बच्चों को भी सुना दिया करो, ताकि उनके अंदर अच्छी नॉलेज आएगी और वो भी कर्म प्रधान बनेंगे, कर्म योगी बनेंगे। जो कर्म योगी बनेगा वो ज़िंदगी में मार नहीं खा सकता। ठीक है कि नहीं। इसलिए कर्म योगी बनो और सुखी रहो। जय हिंद, जय भारत।